आगे खबरों में हरियाणा बीजेपी प्रभारी उपलब्ध देव का समर्थित निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकातों का दौर जारी है और साथ ही सोमवार को उपलब्ध देव के दिल्ली आवास पर पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद विधायक नैनपाल रावत ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से लगातार निर्दलीय विधायकों की मुलाकात चल रही है। सर, क्या चर्चा रही, कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है? देखिए, मुझे आदेश हुआ था कि भाई इस तरह से प्रभारी महोदय से आपको जाके मिलना है, तो 2-3 दिन से क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था कभी प्रभारी जी के पास और मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद हमने न केवल गठबंधन पर बल्कि जो बयानबाजी इधर से उधर से हुई है उस पर, और किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री हों, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा में बने, तो उन सारे पहलुओं पर जो न चर्चा हुई है। विधानसभा वाइज हमने चर्चा की है, अपने जिले की भी जो सारी सीटें उन पर भी हमने चर्चा की है। तो किस किस तरह से क्या क्या अमेंडमेंट या क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से मैंने सुझाव दिया, मैंने मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कहा था और सदन के माध्यम से मैंने कहा है कि पंचायतों को कम से कम 10 से 15 लाख रुपया की पावर उनको दिए जाए, उनको फ्री हैंड किया जाए, ताकि किसी गली को, मोहल्ले को या चौपाल को वो अच्छी तरह बना सकें और पंचायतों का भरपूर सहयोग हमें चुनाव में मिल सके। पिछले दिनों जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर आई, बीजेपी या जेजेपी की बात करें, गठबंधन की वर्तमान स्थिति और भविष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या जरूरत है या फिर किस तरीके से जो है आप समझते हैं कि निर्दलीयों के सहारे भी जो है सरकार चल सकती है? देखिए, कोई भी संगठन या गठबंधन या सरकार एक आपस के इंटीमेसी से चलती है, आपस की सूझबूझ के साथ चलती है। और जहां विरोधाभासी बयान आने शुरू हो जाएं, तो मैं तो ये समझता हूं कि जैसे घरों का बंटवारा होता है वैसे ही गठबंधन होता है। जब मन में खटास आ जाए, कोई गांठ पड़ जाए, तो ऐसे वक्त में गठबंधन का बना रहना दोनों ही पार्टियों के लिए खतरनाक है, दोनों ही पार्टियों के लिए गलत है, दोनों को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। कि भविष्य में ये गठबंधन रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से फायदा होगा, नुकसान होगा, किस तरीके से आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि जज्बा के रहने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे यशस्वी और तपस्वी नेताओं की पार्टी है। आज मैं अगर माननीय मोदी जी की बात करूं, जो देश के लिए आज दुनिया में जिन्होंने अपना इस देश का नाम रोशन किया है, हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के साथ साथ इस देश की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने, मैंने उनको तप करते देखा, उनको काम करते देखा। उन्होंने लगभग 8 साल के अपने इस सेवादारी में, इस योजना में लोगों को निम्न वर्ग से लेकर हर वर्ग तक, अंतिम व्यक्ति को आगे उठाने से लेकर के हर वर्ग का जो भला करने का काम किया है। और मैंने 16-16 घंटे काम करते उनको देखा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दोबारा से तीसरी बार से मिलनी चाहिए। आप लोग सरकार के साथ हैं? निश्चित तौर पर सरकार के साथ खड़े हैं, अंतिम क्षण तक खड़े हैं, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत जी थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।